संसार की सुविधाओं के चक्कर में वो भक्ति से फिर चूक जाता है, भक्ति तक पहुंच नहीं पाता है फिर। तो हनुमान जी महाराज सिखाते हैं कि इसको कैसे पार करना है, इस बाधा से कैसे आपको बचना है। तो दोहा पढ़िए, लिखा है, हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज उसको स्पर्श करके आगे बढ़े। परसा माने स्पर्श करना। स्पर्श माने क्या होता है? छूना, छूना। और छूना माने क्या होता है? टच करना। टच नहीं होता है। स्पर्श का अर्थ होता है जितना आवश्यक हो उतना, जितने से काम चल रहा है उतना लेते हुए आगे बढ़ना है। इन सुविधाओं में जो फंस जाता है, जो सुविधाओं में अटक जाता है, फिर वो लक्ष्य से भटक जाता है। देखो, जिंदगी में सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं जिंदगी में चाहिए होती। अब जैसे हमको 9 दिन यहाँ रहना है पचौरे में, तो एक कमरा चाहिए रहने के लिए, एक तखत चाहिए, गद्दा भी उस पर अच्छा चाहिए। नहीं होगा तो कैसे नींद आएगी? गर्मी लगे तो थोड़ा कूलर भी बड़ा वाला लगाया जाए गेट पर सामने से। हाँ, ये इसको कोई मत मानना कि ये बहुत शौकीन बाबा है। हाँ, बड़ी सुविधा नहीं। अब नींद कैसे आएगी? नींद कैसे आएगी? अब पसीना चल रहा होगा तो नींद आएगी। अब सो नहीं पाएंगे तो कथा बाँच पाएंगे? अगर सो नहीं पाएंगे तो कथा हो सकती है फिर? नहीं ना। कथा ठीक से सुनना है तो हमको नींद पूरी चाहिए, 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए। अच्छा, मच्छर लगे तो उसके लिए एक अलाउट भी चाहिए। हाँ, अच्छा, मच्छर काटते रहे तो कैसे सोएंगे? हाँ? अब कोई कहे कि अलाउट लगाए हो, बड़े शौकीन बाबा हो। शौकीन बाबा की बात नहीं, मच्छर काटेंगे कैसे सो पाएंगे? अच्छा, खिचड़ी भी चाहिए साबुदाना वाली थोड़ी सी दोपहर में। खिचड़ी चाहिए, कुछ काजू चाहिए, कुछ किशमिश चाहिए। और नहीं मिलेगी तो कैसे बोलेंगे? व्रत चल रहा है, थोड़ा बहुत तो नाश्ता पानी चाहिए। कोई कहे कि बाबा काजू खा रहा है बैठा हुआ, बाबा देखो शकरकंदी का हलवा खा रहा है, तो नहीं खाएं तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? इसको आप मेरे पास समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? परसा माने जितने से काम चलता रहे, कार्य में बाधा ना आए, उतनी सुविधाएं लेनी ही पड़ेंगी संसार की, आपको लेनी पड़ेगी। काम भी ना चले तो फिर कैसे जी पाओगे आप? अब 4 कुर्ता पहनना है तो 4 कुर्ता हमको चाहिए। नगा बाबा तो हम नहीं है कि वैसे बैठ जाए करके, कुर्ता हमको पहनना पड़ेगा। रोटी दोपहर में 4 रोटी चाहिए, शाम को 4 रोटी चाहिए खाने के लिए। परिवार है, बच्चे हैं तो कुछ विदाई भी चाहिए। नहीं मिलेगी तो कैसे कब बच्चे पलेंगे? देखो, इसको कोई अन्यथा मत लीजिएगा। परिवार जब भगवान ने दे रखा है, बच्चे दे रखे हैं, तो हमको लिफाफा भी चाहिए 4 तारीख को। उतना चाहिए नहीं तो फिर कैसे बच्चे पलेंगे हमारे? वो तो भूखे मर जाएंगे सब। यार लोग हंस क्यों रहे हैं? ये फंसना नहीं होता है, ये स्पर्श करना होता है। इसी के नाम स्पर्श करना है। फंसने के माने हुआ कि हम उसके दीवाने हो जाएं, हम पैसे के सुविधाओं के दीवाने हो जाएं। हमको ये कमरा नहीं चाहिए, हमको फिर 5 स्टार रखो, हमको ग्वालियर में बुक करो कमरा मेरे लिए। हाँ? कई होते हैं जो उनका मुनीम पहले आता है चेक करने से, और जरा भी व्यवस्था बढ़िया नहीं हुई तो फोन करता है, आना मत महाराज जी, पंडित जी महाराज जी आना मत, सब व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, कमरा वहाँ लेके दो, ऐसी कमरा चाहिए, वहाँ वो चाहिए, वहाँ रोज गाड़ी चाहिए। जब चाहिए में जब फंस जाता आदमी है, तब वो पैनाक पे अटक जाता है। काम चलने भर का तो चाहिए ही चाहिए, काम नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो परसा माने, और खाली ये बातें नहीं है मेरे ऊपर लागू मत करना इसको, ये अपने लागू करो सब अपने ऊपर, कि संसार में फंसने हम नहीं आए हैं। अब संसार में ही खाली फंस जाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे? मंजिल बहुत दूर है भी, सीता बहुत दूर है, और हम खाली मकान दुकान और नौकरी और प्लाट और इसी में अटक के रह जाते हैं, केवल इसी में अटक रह जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूं, अभी आज ही मैंने पढ़ी थी सवेरे, भगवान इंसान को मकान क्यों देते हैं? ये मकान क्यों होने चाहिए हमारे पास? सोचो जरा, बुद्धि लगाओ, ये मकान क्यों चाहिए? मकान इसलिए चाहिए कि जब आंधी आए, तूफान आए, गर्मी हो, बरसात हो, तो हम इसमें बैठ के ठीक से भजन कर सकें। जो खुले में बैठे होंगे, अगर कमरा नहीं होगा
मकान नहीं होगा तो अब पानी गिरेगा तो हम माला कैसे करेंगे, पानी गिरेगा तो हम पाठ कैसे करेंगे, आंधी आएगी तो हम कैसे, धूप होगी तेज मई जून में तो हम कैसे पाठ कर पाएंगे, कैसे भगवान की सेवा हो पाएगी। तो इसलिए भगवान ने मकान की व्यवस्था किया है कि इसमें बैठ करके आंधी तूफान से बचाओ अपने को, सर्दी गर्मी में बचाओ, इसके अंदर बैठ के राम राम करो। ये भजन करने की जगह है, घर एक मंदिर है। लेकिन हम सबका जीवन बीत जाता है खाली घर का श्रृंगार करने में कि ये टाइल नहीं जम रही, ये टाइल हटाओ, वो टाइल वही लगाओ, वही लगाओ, ये टोटी नहीं जम रही है, टोटी वहाँ वाली आनी चाहिए, पेंट अब की बार पेंट ये हुआ है, अगले साल पेंट ये कराएंगे। अब भगवान ने दिया था घर इसलिए कि सर्दी गर्मी से बचो, आंधी पानी से बचो और बैठ के राम राम करो, और हमारा पूरा जीवन खप जाता खाली घर के टाइल और टोटी में, टाइल टोटी में। सोचो, टाइल टोटी में सारा जीवन खपा दिया। अब माने कि बड़े होशियार हैं आप, होशियार हो। भगवान ने सब कुछ दिया है इसलिए कि भजन करो, भजन करो। बीवी क्यों दिया भगवान ने? वैसे रोटी आपको अपने आप सेकनी पड़ती, बीवी दिया है, वो झाड़ू पोछा करती बेचारी, खाना बनाती है, अपना भजन भी कर रही है, आप बना बनाया खाना खाओ, चकाचक माला करो, इसके लिए दिया बीवी। भगवान ने दिया तो सब कुछ था हमारे भजन में सहायता करने के लिए, ये सब कुछ भजन में सहायता तो है। फिर हमने सबको खाली भोग का आइटम मान लिया और खाली संसार के भोगों में फंस के रह गए।